तो आज हम पहले सीखेंगे कि समांतर श्रेणी के अंत से nवां पद अगर हमसे पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर दो समांतर श्रेणी उदाहरणों के लिए लिखी हैं। पहली समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10 और 12 हमने ले ली और इसमें कुल पद कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कुल पदों की संख्या को हमने डिनोट किया है यहाँ पर m से। ठीक हो गया, m हमने इसको माना है तो m का मान कितना आ गया 6 आ गया। और अंत से चौथा पद निकालना है तो अंत से चौथे पद को हमने n बराबर 4 ले लिया। अब हम देखते हैं कि लास्ट से जो चौथा पद है वो शुरू से कौन से नंबर का पद होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि वो पद है 6 जिसका हमें आंसर बताना है। ठीक है, अब ये शुरू से कौन से नंबर में आ रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा, तो प्रारंभ से कहां पर आ रहा है, प्रारंभ से आ रहा है तीसरा पद। तो यानी कि हमको क्या पता होगा, एक तो हमको कुल पद कितने पता है, m का मान पता होगा और हमको एक n का मान पता होगा, तो इन दोनों से हमें उत्तर लाना है 3। तो कैसे आएगा, तो इसका तरीका होता है प्रारंभ से तीसरा पद या अंत से चौथा पद बराबर जब हम करेंगे तो m कुल पद जितने हैं उसमें से घटाएंगे जिस नंबर का पद हमको बताना है पीछे से। ठीक है, देखो अब घटा के देखो कितना आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो आता है 2, लेकिन यहाँ आंसर क्या आ रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा आ रहा है, तो 2 में कितना जोड़ें कि 3 हो जाए, यानी कि 1, तो आंसर होगा ये। यानी कि अंत से जो nवां पद होगा m माइनस n प्लस 1 होगा। अगर हम इसका मान रख दें, अब देखो m की जगह अगर हम रख दें 6 ऋण 4 धन 1, 6 में से 4 क्या 2, 2 में 1 जोड़ा 3, तो कौन सा पद आ गया, तीसरा पद आ गया, जो कि हमने यहाँ उदाहरण में देखा। अब जांच कर लेते हैं क्या दूसरे उदाहरण में भी ऐसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ हमने एक एपी ली है, इसमें कुल पद है 11, यानी कि m का मान है 11 और n का मान पीछे से हमको 5वां पद बताना है। तो जो फॉर्मूला हमने आपको बताया अगर ये काम करता है तो देखते हैं। हमने कहा m जितने पद हैं उसमें से पीछे से जो पद हमको बताना है उसको घटाओ और इसमें 1 जोड़ दो, इस नंबर का पद होना चाहिए, इसकी हम जाँच कर रहे हैं। तो m का मान है 11, पीछे से हमको बताना है 5वां पद, घटा देंगे और धन 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 में 1 जोड़ो 7। अब गिनते हैं, पहले देखो पीछे से 5वां पद देखो 1, 2, 3, 4, 5, 13वां है, 13 है, यानी कि अब आगे से कौन से नंबर में आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ रहा है, तो यानी कि ये फॉर्मूला जो हम आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल सही है। अब लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए हमको एक तो एपी में कुल पद कितने हैं m पता होना जरूरी है, तभी हम पीछे से किसी भी नंबर का पद पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो फॉर्मूला हमने आपको बताया क्या है, अंत से nवां पद, अंत से जो nवां पद होगा इसका फॉर्मूला हो गया a, यानी कि शुरू से m माइनस n प्लस 1। ठीक हो गया, इस पद को हम निकाल लेंगे, ये हो गया प्रारंभ से। ये कहां से हो जाएगा, प्रारंभ से। हम जैसे an निकालते हैं, an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम n की जगह क्या रख देंगे, m माइनस n प्लस 1 यहाँ पुट कर देंगे। ठीक हो गया, जितना आएगा हमारा। अब एक तरीका और है, एक तरीका क्या है, हम इस पूरी एपी को उल्टा कर दें। जैसे पहली एपी हमने जो ली थी इसी का हम जांच करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, ये एक एपी है, इसका प्रथम पद कितना है, 2 है, सार्वंतर कितना है, दूसरे में से पहले को घटाओ, 4 में से 2 घटा देते हैं, कितना आ जाएगा, 2 है। अब हम क्या करते हैं, एपी को उल्टा कर देते हैं। एपी को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा 12, फिर आएगा 10, फिर आएगा 8, फिर आएगा 6, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2। हमें पीछे से बताना था, जैसे हमें अंत से चौथा पद बताना था, बताना हमें क्या था, अंत से चौथा पद। अब हमने उल्टा कर दिया तो शुरू से चौथा पद निकालेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रारंभ से। अब हम क्या निकालेंगे, हमने एपी को उल्टा कर दिया तो हम निकालेंगे शुरू से चौथा पद निकालेंगे। हम शुरू से क्या निकालेंगे, हम चौथा पद निकालेंगे हम शुरू से। तो लेकिन अब ए क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका ए, अंत से चौथा पद हमें निकालना है, हमने एपी को उल्टा कर दिया तो अब ए क्या हो गया, जो अंतिम पद था वो हो गया पहला पद। और डी की में क्या अंतर आया, 10 में से 12 को घटाएंगे तो आ जाएगा ऋण 2। तो एक तो ए चेंज हो गया, लास्ट वाले पद को हमने ए लिख दिया और डी का मान माइनस में आ गया। अब हम जब फॉर्मूला लगाते हैं nवां पद तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब तो शुरू से निकल जाएगा हमारा, अगर जब हमने इसको ऐसे कर दिया। अगर हम इसी में ये चीज़ निकालना चाहें अंत से, तो अब देखो सेम फॉर्मूले, इन दोनों को ध्यान में रखेंगे। अंत से nवां पद जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, जो हमने a लिखा है ये क्या है यहाँ,
बार यहाँ क्या है एल है, प्लस n-1 और d का जो मान है वो क्या होगा निगेटिव हो गया यहाँ, तो यहाँ -d लिख देंगे, ठीक है। या इसी को अगर माइनस इंटू प्लस कर दें तो l प्लस नहीं माइनस हो जाएगा सीधे l माइनस n-1 इंटू डी। तो ये जो फॉर्मूला है ये ज़्यादा जो है लाभकारी है, कब, जब हमें पदों की संख्या पता नहीं हो टोटल, क्योंकि हमको अंत से अगर पांचवा पद बताना है तो हम यहाँ 5 रख देंगे और अंतिम पद अगर हमको पता है तो ये सूत्र ज़्यादा उपयोगी होगा। ठीक हो गया। तो 2 सूत्र हमने आपको बताए। एक तो अगर आप शुरू से निकालना चाहें कुल पदों की संख्या अगर आपको पता हो तो आप ये वाला पद निकालेंगे, और अगर आपको अंतिम पद पता है, सार्वंतर पता है और कौन से नंबर का पद आपको बताना है ये पता है, तो इस सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब इस पर आधारित एक प्रश्न हम देखेंगे। 17वां जो प्रश्न है, एक एपी हमें दी गई है 3, 8, 13 और अंतिम पद हमको दिया गया है 253 में। अंतिम पद से 20वां पद हमको बताना है, यानी कि हमने अभी आपको बताया अंत से 20वां है तो n बराबर क्या ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं। प्रथम पद की हमें जरूरत है नहीं है, किसकी जरूरत होती है, हमें d की जरूरत होती है। कितना है, 8 में से घटा देंगे 3 तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और अंतिम पद l हमको कितना पता है, 253। तो हम निकालेंगे इस एपी का, पहले सूत्र लिख लेते हैं। क्या होता है, अंत से nवां पद जो होता है इसका जो दूसरा वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया l माइनस n-1 इंटू डी, इसमें मान रख देंगे। हमें क्या बताना है, अंत से हमको बताना अंत से 20वां पद, तो यानी कि n के इस जगह पर हमें रखना है 20। l का मान कितना है, 253 है, माइनस की जगह माइनस, कोष्टक की जगह कोष्टक, n की जगह 20 रख देना है, 20 ऋण 1, और d का मान कितना आया है, 5 आया है। तो ये हो गया 253 ऋण 20 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 19 गुणा 5, कोष्टक खुलेगा तो गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया 253 ऋण 19 गुणा 5 कर देते हैं, ठीक है। 5 9 45 का 5 इसलिए लिखा 4, 5 एकम 5 और 4 9, या 19 पंजे 95 सीधे भी लिख सकते हैं। अब इनको घटाना है तो यहाँ से घसी लेंगे 13 में से 5 घटेगा तो आ जाएगा 8, तो यहाँ बच गया 4, एक हसील और लेंगे यहाँ से, 14 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 5 और उत्तरा 1। तो यानी कि अंत से जो 20वां पद हमको प्राप्त हो गया, अंत से 20वां पद जो हमसे पूछा था, अंत से 20वां पद कितना आ गया, 158। और दूसरा तरीका जब आप इस्तेमाल करते हैं, पहला वाला सूत्र जो मैंने आपको बताया है, तो उसके लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ता कि इस एपी में कुल कितने पद हैं, यानी कि n का मान निकालना पड़ता, ठीक है। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से फिर आप उस सूत्र का प्रयोग करते। तो आप दोनों का उस विधि से भी इसको हल करेंगे और इस विधि से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ अन्य सवाल आप स्वयं बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी किताब में केवल एक ही प्रश्न इस प्रकार का दिया गया है। 18वां प्रश्न है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया क्या है, चौथे और 8वें पदों का योग। देखो चौथे पद को हम क्या लिखते हैं, चौथे पद को हम लिखते हैं A4 और 8वें को हम लिखते हैं A8। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, योग आ रहा है 24, ठीक है। और दूसरा क्या है, छठे और 10वें पदों को जोड़ेंगे। छठा पद क्या होता है, A6 और 10वें पद को हम लिखते हैं A10, दोनों को जोड़ेंगे तो आता है 44। तो हमें इस एपी के प्रथम 3 पद निकालने हैं। तो हमें एपी बताने के लिए क्या चाहिए होता है, ए चाहिए होता है, और सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस डी की हमें जरूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, देखो A4 की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या होता है, ए और डी के पदों में मान, ए तो सब में आता है 4 है, चौथा पद है तो डी कितने होंगे, 3 होंगे। 8वें पद में ए तो आएगा ही और डी कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। बराबर कितना हो गया, 24। ए कितने बार है, 2 बार, तो कितना हो गया, 2a धन 7 और 3 10d बराबर 24। एक समीकरण हमको ये प्राप्त हो गया। A6 का मान कितना होगा, a प्लस 5d हो जाएगा, और A10 का मान हो जाएगा a प्लस 9d बराबर कितना है, 44। a में a जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2a, 5 में 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 14d बराबर 44। समीकरण नंबर 2। चाहें तो 2 का भाग दे सकते हैं, देखो तीनों में 2 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 2 में तीनों का भाग जा रहा है, नहीं तो सीधे भी हल कर सकते हैं। 2a धन 14d बराबर 44 है, ये बड़ा है 44 बड़ा है, यहाँ भी 14 भी बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं दूसरा, ठीक है। 2a धन 10d बराबर लिख लेते हैं 24। ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करते हैं, घटाने पर 2 रैखिक समीकरण आपके बन गए हैं। किसी भी विधि से आप इनको हल कर सकते हो, हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे क्योंकि आसानी से जल्दी हो जाती है। देखो साइन चेंज हो गए, 2a धन में 2a ऋण में,
14 में से 10 गया 4D, और 44 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ गया। तो डी का मान हमको पता चल गया कितना, 20/4 कितना होगा, 4 पंजे 20, डी बराबर आ गया 5। डी का मान किसी भी एक समीकरण में रख लेते हैं तो क्या होगा, ए का मान पता चल जाएगा। तो डी का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2a धन 10d बराबर 24, ये है आपके सामने। तो 2a धन 10d, 10d का मतलब क्या है, डी का 10 गुना, यानी कि 5 का 10 गुना बराबर 24 हो गया। ठीक है, तो 2a का मान कितना हो गया, ये हो गया 10 पंजे 50, 24 यहीं रहा, धन 50 को वहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 50। 2a बराबर 24 में से 50 घटाएंगे, यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को अगर घटाएंगे तो चिन्ह आता है ऋण में। अब घटा दो, 50 में से 24 घटाएंगे तो आ जाएगा 26। 2a का मतलब a का दुगना है, तो 2 को अगर यहाँ से घटाएंगे तो बराबर के दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा। तो ऋण का ऋण रहा, 2 एकम 2, 2 3 6, तो कितना आ गया, a का मान आ गया ऋण 13। डी का मान कितना है, डी का मान आया था 5। तो हमको ए और डी अगर पता चल गया तो हमें क्या है, समांतर श्रेणी को हम आसानी से बता सकते हैं। इसलिए एपी क्या हो गई, पहला पद होता है ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2d, और इसी प्रकार के चलते रहते हैं। हमें क्या बताने हैं, हमें केवल शुरू के 3 पद बताने हैं। तो ए का मान आ गया ऋण 13, दूसरा आ गया ऋण 13 धन 5, तीसरा आ गया ऋण 13 धन 2 गुणा 5, ये आपका चलते रहा। तो पहला पद आ गया ऋण 13, एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में तो घटा देते हैं, बड़े में से छोटे को, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, तो ये आ गया ऋण 8, 5 दूनी 10, ठीक है, ऋण 13 धन 10 हो जाएगा ऋण 3। तो ये हो गए पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, और ये हो गया तीसरा पद। हमें क्या बताने थे, हमें इस एपी के 3 पद बताने थे शुरू के। तो पहला ऋण 13, दूसरा ऋण 8 और तीसरा आ गया ऋण 3।